मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 पहले देखें कैसे सॉल्व होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको समझना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि दो ट्रायंगल हमारा ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या है PQR। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR दिया हुआ है। ट्रायंगल A 30 डिग्री है, B 40 डिग्री है, C 100। सेम वैसे ही P 30, 40, 110 R दिया हुआ। कह रहा है कि ऐसा भी पॉसिबल है क्या कि ट्रायंगल ABC देखे जाना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, इनके जो भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है क्या है इक्वल है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि एंगल 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 से हम इसको कन्वर्ट दिखा रहे हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एंगल एंगल से दोनों ट्रायंगल हमारे कंग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है। जब एस 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 से हो सकता है तो ए से क्यों नहीं हो सकता। तो उसी का एक्सप्लेनेशन है। आप देखें जरा, एंगल 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 से ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट नहीं हो सकते। ये कंग्रुएंट क्रॉस कर दिया, नॉट इक्वल, नॉट कंग्रुएंट, सॉरी नॉट कंग्रुएंट। ट्रायंगल ABC is not congruent triangle PQR by एंगल से। क्यों नहीं होगा एंगल एंगल से? चलो ठीक है, मान लिया कि एंगल इसका इक्वल है ना। तो जब कंग्रुएंट होता है तो क्या कंडीशन है उसका, शेप और साइज दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो शेप तो ठीक है ट्रायंगल है, साइज पे आते हैं, साइज में एंगल भी इक्वल है, साइज का हमारा वैल्यू आ जाएगा एंगल का, ये भी ठीक है। बट ये कोई जरूरी नहीं है कि उसका जो साइड होगा, ये जो साइड है इसके इक्वल हो। ये 5 सेंटीमीटर हो सकता है, ये 8 सेंटीमीटर हो सकता है, बेस है कुछ भी हो सकता है। अगर केवल एंगल दिया हुआ है कि एंगल तीनों एंगल्स इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, तो वो कंग्रुएंट होगा। ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो लेंथ ऑफ साइड है ये डिफरेंट हो सकता है। ये जो है, ये जो एंगल बना रहा है ये 40 डिग्री, अगर ये 5 है तो ये 9 सेंटीमीटर हो सकता है। ये क्या हो सकता है, 10 सेंटीमीटर हो सकता है। 8 और 10 सेंटीमीटर वाला साइड 40 डिग्री बना सकता है, नहीं बना सकता है, बना सकता है। और 5 और 9 वाला भी बना सकता है 40 डिग्री। आप जितना चाहें उतना साइड को बढ़ा सकते हैं आगे पीछे, तो ज्यादा और कम दोनों हो सकता है। तो अगर साइड नहीं दिया हुआ है, साइड की वैल्यू नहीं पता है, और केवल ये बोला जाए कि एंगल एंगल से कंग्रुएंट होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कभी कभी, लेकिन साइड अगर इक्वल है तब, अगर साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी क्या दिया हुआ है, इक्वल दिया हुआ है तब। अदरवाइज जो हमारे 4 कंडीशन है जो आपको पता है, उसमें से कोई एक कंडीशन फॉलो करेगा तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, कंग्रुएंट हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखें। आप समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, अगर आप अच्छे से सोचेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में दो ट्रायंगल दिया हुआ है, पहला है आर और दूसरा है ऑन, ARD और दूसरा है OWN। देखिए ये बुक का फिगर है, ये और ये दोनों बुक का फिगर है। कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन है हमारा ट्रायंगल ART, ये जो ट्रायंगल है ट्रायंगल ART कंग्रुएंट होगा कौन से ट्रायंगल के। तो जब ऐसे फिगर होगा तो आप क्या करते हैं, या यहां पे ट्रायंगल ART और आप क्या लिख देगा ट्रायंगल NOW, ऐसे कोई भी ट्रायंगल लिख देगा आप ART NOW। क्या ये सही होगा क्या? अगर हम ART और NOW लिखेंगे सही होगा? नहीं होगा। एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप कंग्रुएंट शो करेंगे तो जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो जरूर मैच करने की कोशिश करना। जैसे आपने इसको थोड़ा सा रोटेट करें, कॉरस्पॉन्डिंग से तो कैसे कराते हैं, ए हमारा लेफ्ट में है तो यहाँ पे लेफ्ट में क्या हमारा एन है। देखो इक्वल हो रहा है क्या पार्टी, नहीं इक्वल हो रहा है ना। यहाँ पे दो आर टाइप का है और यहाँ पे कितना है, 3 है। ए एन के इक्वल नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब जो लेफ्ट साइड में हो, लेफ्ट साइड वाला पार्ट लेफ्ट वाले के इक्वल होना चाहिए, राइट वाला पार्ट राइट के इक्वल होना चाहिए। एक्चुअली में देखेंगे लेफ्ट में है और ये किसके इक्वल हो रहा है, ओके।
इसको थोड़ा सा केयरफुली अगर आपको ऐसे समझ में आ रहा है डायरेक्ट लिखना है तो लिख सकते हैं, अदरवाइज हमने इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया, आपको क्लियर करने के लिए इसको रोटेट कर दिया ऐसे क्लॉकवाइज। जब इसको घुमाया तो ये ऊपर आ गया, ये यहाँ पे आ गया और ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि अब पहले वाले ट्रायंगल से ये मैच करने लगा थोड़ा थोड़ा। कैसे, ये देखो आर वाला एंगल ये और ये डब्ल्यू वाला एंगल, क्लियर। ये ए में, ओ में ऐसे, यहाँ पे पी है, यहाँ पे पी है, पी और है, देखो मैच कर रहा है। आर टी इसके इक्वल हो जाएगा डब्ल्यू। थोड़ा सा आप सोचेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा जो मैं कहना चाहता है। अगर आप इसको नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको रोटेट करके दोबारा फिगर बनाना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं। अगर आपको समझ में आ गया तो अगर नेमिंग कहां से करता है, ए आर टी, स्टार्ट कहां से, ए से है, फिर आर पे आता है, फिर टी पे आता है, ए आर टी। तो आप भी वहां से स्टार्ट करेंगे जहां पे ये वाला एंगल ए किसके इक्वल है, तो एंगल ए किसके इक्वल है, डब्ल्यू ओ के, एंगल ए किसके इक्वल है, ओ के। फिर ये कहां जा रहा है, ये जो ये वाली साइड आपकी वही वाली साइड पकड़ेंगे, कहां पे आ जाएंगे, डब्ल्यू पे। फिर ये देखो मैच कर गया, बीच में आएगा आर डब्ल्यू इक्वल हो जाएगा और फिर कहां पे आ जाएगा, टी पे चला जाएगा, एन पे। तो ये अगर आपने ऐसा सोच लिया तो तब तो ठीक है, अदरवाइज ये जिसको समझ में नहीं आया कि कैसे नेमिंग करेंगे, हमने उसके लिए ये फिगर थोड़ा सा रोटेट करके बना दिया है। ए से देखो स्टार्ट हुआ तो ओ से स्टार्ट होगा, फिर कैसे जाएगा, ऐसे। तो ए आर टी कन्वर्ट हो जाएगा ओ डब्ल्यू एल, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से हैं, जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स फिगर में दिया हुआ है जो इक्वल है उसको हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। आप देखेंगे अच्छे से तो क्लियर हो जाएगा। ए आर इज इक्वल टू ओ डब्ल्यू, ए टी इज इक्वल टू ओ एल, बाकी जो भी एंगल्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल आर ये वाला एंगल नेमिंग कैसे करते हैं, जिस एंगल को लेना हो उसको मिडिल में रखते हैं, उस अल्फाबेट को मिडिल में रखते हैं, कैसे, ए आर टी, इसको क्या लिखते हैं, एंगल ए आर टी। ये मिडिल बार वही मिडिल वाला हमारा आर होता है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, ए आर टी, इसका मतलब आर। दूसरे किसके के वाला, डब्ल्यू के, डब्ल्यू कहां पे, ये वाला, इसको कैसे लिख करेंगे, एंगल ओ डब्ल्यू एल, एंगल ओ डब्ल्यू एल। तो हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है एंगल आर इक्वल टू डब्ल्यू, एंगल ए इक्वल टू एंगल ओ, एंगल टी इक्वल टू एंगल एल। ये गिवन ये इक्वल पार्ट्स है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो नोट करना था। बात है क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में पहला फिगर है ये, देखिए जरा आप बुक में भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं। इसमें बता रहा है कि बीसी आपको फिलअप करना है, ये वाला जगह खाली है। जो बीसीए है, ट्रायंगल बीसीए किसके इक्वल होगा, किसके कंग्रुएंट है, तो आप अच्छे से देखें, जैसे वहां पे किया था सेम उसी तरीके से करना है आपको। इक्वल जैसे पहला ट्रायंगल दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हमें दूसरे ट्रायंगल का नेमिंग करके वहां पे कंट्रोल दिखाना है। तो कैसे हो जाएगा, जल्दी देखिए, बी ये वाला पार्ट बी से स्टार्ट हुआ, कहां पे आ रहा है, सी पे, इधर आ रहा है, देखिए यहाँ पे एक डॉट है, तो आप भी कहां से स्टार्ट करेंगे, बी टी, ये एक डॉट है, फिर कहां पे आता है, ए दोनों में कॉमन है, ठीक है, और बी दोनों में कॉमन, बी सी ए कन्वर्ट हो जाएगा बी टी ए। और आपको अच्छे से पता है चारों कंडीशन कौन सा अप्लाई होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, आप यहाँ पे चेक कर लेना। मे बी यहाँ पे आप सारे कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, चारों कंडीशन अप्लाई किया जा सकता है, यहाँ पे जो भी 4 कंडीशन आप पढ़े वो अप्लाई कर सकता है। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट क्या हमारा, ये फिगर दिया हुआ है और इसमें कह रहा है ये किसके कंग्रुएंट होगा, ट्रायंगल QRS कंग्रुएंट होगा कौन से ट्रायंगल के, तो हमने यहाँ लिखा है TPQ। और आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अगर ये चीजें समझ में आई क्वेश्चन नंबर 5 तो 6 भी समझ में आ रहा होगा और ये भी आ रहा होगा आपको अच्छे से। हमने इसको थोड़ा सा फिगर को स्प्लिट कर दिया, मतलब अलग अलग कर दिया ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए आपको। इस पहले इसको बनाया हमने QRS को हमने ऐसे रोटेट कर दिया, इसको ऐसे रोटेट किया, ये नीचे की तरफ आ रहा है और ये ऊपर चला गया, QRS ये ऐसे है, तो ये यहाँ पे ये इस तरफ और ये ऊपर की तरफ QRS। इसी के हिसाब से हमने इसको कर दिया, क्या कर दिया, इसको जरा देखिए, इसको भी रोटेट कर दिया,
कि ऊपर की तरफ यहाँ पे आपका क्यू काम कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे जो है कंपेयर करके हमने इसको इक्वल कर दिया है। देखिए जरा QP, यहाँ पे QP ये किसके इक्वल है? PS के। तो देखो QP किसके इक्वल है? PS के या QS के? ऐसा है। ये चारों साइड आपस में इक्वल है। देखिए जरा यहाँ दो क्रॉस मारा हुआ है, इसका मतलब ये चारों साइड है आपस में क्या है? इक्वल है। तो उसके हिसाब से हमने बना दिया ट्रायंगल जिसके इक्वल है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो आपको फिगर से क्लियर हो रहा होगा QRS जो है कंग्रुएंट होगा किसके? QRS कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल TPQ। QRS TPQ क्लियर है? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 आप करना। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है कि एक आपको ट्रायंगल बनाना है। पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का, आपको ट्रायंगल बनाना है। और कैसा ट्रायंगल होना चाहिए? कंग्रुएंट होना चाहिए। जब कंग्रुएंट होगा तो आपको पता है क्या होगा, उसके जो एंगल होंगे, जो साइड होगा और जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल हो जाएंगे, है ना। इस टाइप का ट्रायंगल बनाना और फिर उसका एरिया निकालना, ठीक है। और फिर एक ऐसा ट्रायंगल बनाना जो कंग्रुएंट नहीं होगा बट एरिया पहले वाले का जैसा ही होना चाहिए। तो ये आपका एक्टिविटी भी हो जाएगा और ये आपका होमवर्क भी हो जाएगा। आप इसको ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया कि नहीं आया? आपको दो ट्रायंगल बनाना है। पहला केस क्या है? कंग्रुएंट होगा। दूसरा केस क्या होगा? कंग्रुएंट नहीं होगा बट एरिया दोनों का क्या है? इक्वल है। दोनों का एरिया क्या है? इक्वल है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा? देखिए आकृति में दो ट्रायंगल दिया हुआ है ABC। ये दिया हुआ है ABC, ये ट्रायंगल ये 90 डिग्री के इक्वल है। दूसरा ट्रायंगल दिया हुआ है हमारा ऐसे, देखिए ये है हमारा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये हमारा ऐसे। क्या है बताइए? जैसे ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल के क्रॉस सर्कमफिरेंस हो जाए। एक ऐसा अतिरिक्त युग्म बताना है। दो चीजें दी हुई है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। एक चीज और बताइए आप जिससे ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो जाए। कोई एक चीज ऐसा बताइए, कौन सा ऐसा पेयर है एंगल का या साइड का जो दोनों का अगर हम इक्वल कर देते हैं तो कोई ना कोई हमारा कंग्रुएंसी का कंडीशन अप्लाई हो जाएगा और ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? हमारा कंग्रुएंट हो जाएगा। ट्रायंगल ABC देखिए क्या दिया हुआ है, ये एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ठीक है, और एंगल C इक्वल टू एंगल R। तो कौन सा कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं हम कि ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट हो जाएगा? अगर आप देखिए तीसरा कंडीशन, ये तो गिवन है, ये गिवन है, ये घर में देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। ये गिवन है। तो अगर हम BC को इक्वल कर दें किसके? QR की। BC इक्वल कर दें, ये जो साइड है BC, ये किसके इक्वल कर दें? QR से। एक ही साइड पे दो एंगल बन गया, तो हमारा ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल PQR के। कौन सी कंडीशन? बाई ASAC दोनों एंगल दिया हुआ था। देखिए जरा दोनों एंगल दिया हुआ है, एक ही साइड पे है दोनों, इसी साइड पे ये दोनों एंगल दिया हुआ है। तो अगर हम ये साइड इसको इक्वल दिखा दें, यही पूछ रहे हैं कौन सा युग्म, कौन सा पेयर, कोरस्पॉन्डिंग पेयर हम इक्वल दिखाएं कि ये कंग्रुएंट है। जब दो एंगल्स दिया हुआ है तो तीसरे एंगल की जरूरत नहीं है। आपको पता है ट्रायंगल वाला कोई भी कंडीशन नहीं है, तो एक कोई साइड ले लेते हैं, तो वही साइड होगी जो दोनों में कॉमन है। क्लियर है? तो अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए जरा दिया हुआ है, चर्चा कीजिए, बस आपको डिस्कस करना है क्यों ऐसा हो रहा है। तो बहुत ईजी है, दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC और दूसरा ट्रायंगल है DEF। कौन सा है? FED। आपके बुक में दिया है FED, फिगर थोड़ा सा डिफरेंट बनाया है। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट ट्रायंगल एफ ई डी। फिगर देख सकते हैं हम, फिगर देख सकते हैं, मैं फिगर बना रहा हूं। ये है ऐसे और दूसरा है ऐसे, ये ऐसे बना देते हैं। ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, ये एंगल इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, और ये साइड इसके इक्वल है। ये हो गया बी, ये हो गया ए, तो फिर ये आपका एफ डी ई, ये दिया हुआ है। कह रहा है कि दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है। क्यों कंग्रुएंट होगा जरा देखिए आप, क्यों कंग्रुएंट होगा जरा देखें। हम इसको फिर से बता देते हैं फिगर को। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होगा, उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे। हमारा ए ऊपर की तरफ है, इसमें कौन सा हो जाएगा? एफ ऊपर की तरफ हो जाएगा। देखिए एफ डी, और ये क्या हो जाएगा हमारा ई, ये इक्वल हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा, और ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वल है ना, बी सी और डी ई इधर हो गया, एंगल एफ एंगल एफ। अगर आपको याद होगा, अगर आपको याद हो, और कुछ भी नहीं दिया हुआ है ना, डी देखिए जरा फिर में, नहीं बस एक साइड है, दो एंगल्स हैं, और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, और कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो एंगल ए एंगल एफ के इक्वल है, एंगल बी एंगल डी के इक्वल है, बी सी इक्वल टू डी ई दिया हुआ है। एक ही साइड दिया हुआ है और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, वो भी साइड में उसका बेस है। तो कौन से कंडीशन से कंग्रुएंट हो सकता है? आप कोई बता सकता है इसमें से? ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट होगा किस कंडीशन से होगा? अगर आपको याद हो तो, अगर ये दोनों फिगर आप देखें और आपको याद आ रहा होगा, तो हमने एक कंडीशन बताया था ए एस ए, बीच में कॉमन साइड होगी, और उसी साइड के दोनों किनारे पे दो एंगल्स सेम वैसे ही दूसरे ट्रायंगल में होगा। अगर ऐसा है तो दोनों ट्रायंगल ए एस ए से कन्वर्ट हो जाएगा। बट यहाँ पे ऐसा तो नहीं है, ये एक साइड इक्वल है और इसके एक किनारे पे ये 90 डिग्री है, इसके एक किनारे पे क्या है 90 डिग्री है, और इसका जस्ट अपोजिट में ये एंगल इक्वल है। अगर इसके दूसरे साइड में ये वाला पोर्शन दोनों में इक्वल हो जाता तो हम ए एस ए से कर सकते हैं। अगर ये चीज याद नहीं आई तो आपको एक और चीज बताया था इसको डायरेक्ट करने के लिए, और क्या होता है ए एस आर एस ए, मतलब एक साइड कहीं भी होगी, दोनों एंगल्स दोनों तरफ, एक साइड है किसी तरफ, और ऐसा कोई नहीं है कि जो दोनों एंगल हैं उसी साइड पे बने, दूसरे साइड पे भी बन सकते हैं। समझ में आया क्या? तो अगर आप चाहें तो ये वाला कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक साइड है, इसके कोने पे हमारा एक कॉर्नर पे हमारा ये एंगल इक्वल होगा, और इसी पे इसको छोड़ के दूसरे तरफ हमारा ये एंगल इक्वल होगा। तो हम ये एस से कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको ये समझ में नहीं आता है, तो अगर मान लो ये और ये एंगल इक्वल है, तो मान के कितना है हमारा 90 डिग्री, सपोज मान लिया ये एंगल हमारा 30 डिग्री है, तो ये भी अगर ये दोनों इक्वल, ये भी 30 होगा कि नहीं होगा? तो जरा बताओ ये एंगल कितना होगा? इस एंगल में ये एंगल कितना होगा? 60, और इस एंगल में क्या होगा? 60। तो अगर ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। सिंस एंगल A इक्वल टू एंगल F, एंगल B इक्वल टू एंगल D, देयरफॉर एंगल C इक्वल टू एंगल E, एंगल C किसके इक्वल होगा? एंगल E के। अगर किसी भी दो ट्रायंगल में अगर कोरस्पोंडिंग किसी भी दो ट्रायंगल में अगर दो कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल है, तो तीसरा भी क्या होगा? इक्वल होगा। अभी समझाया आपने, अभी समझाया कैसे? 90 तो होगा ही, इसको मान लिया 30, तो जब ये 30 है ये भी 30 हो जाएगा। तो अगर ये 30 मान लिया तो
तो थर्ड एंगल बचेगा वो कितना होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम, टोटल 180 होता है, इसको प्लस करके 180 से माइनस करेंगे कितना आएगा 60। तो ये 60 है तो ये भी कितना आ रहा है, कैलकुलेशन करके देखो तो ये 60 ही आएगा। इसका मतलब कि किसी भी दो ट्रायंगल में टू कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल है, किसी भी दो ट्रायंगल में अगर दो कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल है तो तीसरा जो कोरस्पोंडिंग एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा इक्वल हो जाएगा। तो अगर इक्वल होगा तो देखो आप एंगल ई एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ई हो गया। तो देखो जरा अब ये साइड होगी हमारी और इसी साइड ये एंगल इस साइड में एंगल सेम ऐसे ही इधर, तो किस कंडीशन हो जाएगा, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी द वर्ड एंगल एफबी बाय एएसए। समझ में आया क्या, एएसए। इस हिसाब से आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। कल से हम लोग कंपेयरिंग क्वांटिटीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ओके, थैंक यू।